इस संसार की सारी आपाधापी, सारी व्यवस्था तुम्हें समाधि की ओर ले जाने के लिए है। इस बात को जितना जल्दी समझ जाओ उतना काम आसान हो जाए। हम करते क्या है, बाहर की कोई भी विपरीत परिस्थिति खड़ी होती है ना, तो हम उसे शत्रु बना लेते हैं। हमें लगता है ये बस मेरा ध्यान खराब कर रहा है, इसने ऐसा नहीं बोला होता तो मुझे क्रोध नहीं आता, सीधी बात करता तो मुझे क्रोध नहीं आता। वास्तव में वो निमित्त बन रहा है तुम्हें सफाई के लिए, तुम्हारी सफाई के लिए। क्योंकि हमारे भीतर गहरे से गहरे अचेतन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो दबी पड़ी है। हंसना था बचपन में, पिता ने कहा हंसना नहीं है, चुप बैठ जाओ, तो हंसी दबा दी। कभी रोना था, खुलकर रो ना पाए, रोक लिया सबने तो दबा दिया। कुछ कहना था, कह नहीं पाए, दबा दिया। तो ये जो कुछ भी तुमने दबाया है ना, जो भी तुमने सप्रेस किया है, वास्तव में ध्यान में सबसे बड़ी वो बाधा है, तुम्हें चैन से बैठने नहीं देता है। तुम चैन से बैठ नहीं पाते हो, वो चैन चला जाता है क्योंकि अंदर कचरा इतना दबा पड़ा है। अब इसका दो ही उपाय है, या तो ठीक से तुम डायनामिक कर लो, जो ओशो ने अभी अभी दी है विधि कुछ सालों पहले, ये निकल जाता है। दूसरे चरण में तुम रेचन करके सब निकाल देते हो। क्रोध जिस 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 पर था, बॉस के ऊपर क्रोध था तो क्रोध तुम वहां निकाल देते हो ताकि हल्के हो जाओ, खाली हो जाओ, ताकि जब बॉस सामने आए तो तुम्हें वहां निकालने की आवश्यकता ना पड़े। और दूसरा एक उपाय था, ये संसार में जो जो परिस्थितियां खड़ी होती है वो जाने अनजाने तुम्हारे लिए वो काम करती है, तुम्हारे रेचन का काम करती है अगर ठीक से देखोगे। और उसमें प्रियजन या कहो फैमिलियर, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे बच्चे हो, सबसे ज्यादा गुस्सा उनके ऊपर ही आता होगा। वो ठीक से तुम्हें ठोक रहे हैं, तोड़ रहे हैं। जो गुरु काम नहीं कर सकता उससे भी सुंदर काम पत्नी करते हैं, लेकिन अभी वो दृष्टि नहीं है कि उसमें उसे देख पाए तुम, समझे? वो सहजता, वो स्वीकार नहीं है। वो तो तुम्हें बस चोट पहुंची अहंकार को, बस क्रोध फलित हो जाता है, तुम रोक नहीं पाते, फिर बस टूट पड़ो, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे बच्चे हो। यही बच्चे कर शोरगुल कर रहे थे तो तुम मित्रों के सामने उसके वखान कर रहे थे, वाह देखो मेरा बच्चा कितना मस्ती करता है। और आज ऑफिस में कुछ झंझट हुई, घर पर बैठे वही झंझट कर रहा है बच्चा, आज उसको तुम चाटा मार दो, शांत बैठ। वो बेचैनी बच्चे के कारण नहीं थी, वो बेचैनी तुम्हारे अंदर। तो जो तुम्हारी जो बेचैनी है ना, तुम उसे रिलीज करते हो। तो रिलीज कौन करवाता है? इस समाज करवाता है, ये बाहर की परिस्थितियां करवाती। लेकिन सीधी सी बात है, जो भी अहंकार को चोट पहुंचाएगा, जो भी पीड़ा पहुंचाएगा, वो शत्रु की तरह दिखाई पड़ेगा। तो एक सहज बात है कि क्रोध निकलेगा, उसके लिए घृणा निकलेगी कि ये आदमी नहीं चाहिए, इस व्यक्ति से मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो तुम्हारे अहंकार को चोट पहुंचा रहा है। अब आप सोचो जरा, तुम्हारे लिए, तुम्हारी समाधि के लिए, तुम्हारी मुक्ति के लिए कोई है जो तुम्हारे अहंकार को पोषित कर रहा है, और कोई है जो तुम्हारे अहंकार को काट रहा है। कौन तुम्हारा मित्र है?
लेकिन वो बात समझ में तो आ रही है बुद्धि से, मोमेंट में नहीं आती है। वो तो कैथारसिस हो जाता है, कैथारसिस हो जाता है। वो बेचारा फंस गया, वो फंस गया। मेरा सब कैथारसिस का ऊपर। फंस वो नहीं, फंस तुम गए। हम भी तो गए, वो भी तो उसका तुम फंस जाते हो, तुम फिर से मन और अहंकार की बातें सुन लेते सुन लेता हूँ, हो। मेरा कंट्रोल उसका ऊपर है। बस 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 बाद में वही मेरा चित्ता कर लेता है, वही हम इतना शांत हो रहे हैं, तो मुझे गुस्सा दे रहा है, पिला रहा है, कितना मेडिटेशन कितना कम है। अभी एक बार प्रयोग करके देखना, जो भी तुम्हें क्रोध दिलवाए ना, जाके उसके पैर छू लेना कि धन्यवाद तेरा। 2-4 बार ऐसे प्रयोग कर लेना, तुम देखना, मजे की बात है, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, बहुत तुम्हारे अंदर बदलाव आएगी। उससे होगा ये कि जो तुम्हारा नजरिया था ना उसके लिए, वो बिल्कुल विपरीत हो जाएगा। वो नजरिया तुम्हारा विपरीत हो जाएगा। अभी तुम उसे शत्रु की तरह देख रहे हो, लेकिन थोड़ी समझ रहेगी ना तो तुम्हें दिखाई पड़ेगा वो तुम्हारे ही व्यर्थ पत्थर को काट रहा है और उस मूर्ति को निखारने में सहायक है, बिल्कुल सहायक है। वो चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे अड़ोस पड़ोस के लोग हो, या चाहे कोई और हो। शत्रु जितना काम करता है उतना मित्र भी नहीं करता है। परीक्षा ले रहा है जरा, कैसा रेस्पॉन्स कैसा हो रहा है। शत्रु जितना काम करता है उतना मित्र भी तुम्हारा काम नहीं करता। लेकिन वो शत्रु को देखने का जो नजरिया है ना, बस, तो वो धीरे धीरे ध्यान का वही तो परिणाम है कि तुम्हारी दृष्टि बदलती, तुम्हारी समझ बदलती है। तुम्हें उतना तो दिखाई पड़ता ही है ना कि कुछ हल्के हो गए तुम, कुछ खाली हो गए तुम, तो बस तो वो धीरे धीरे बस तुम्हारा काम कर रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन लाना, जो हम उसको रिएक्शन करें, उसको रिस्पॉन्ड करें, थैंक यू बोलो, थैंक यू। मेरा बिल्कुल रिस्पॉन्ड को मेरा धन्यवाद देना है उसे, चाहे समझो एक ईगोवश न कर पाओ उसे, धन्यवाद भाव से करना, भाव से कि तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। वही ट्रांसफॉर्मेशन, बिल्कुल बिल्कुल वो आएगा ही, वो ध्यान का वही तो परिणाम होगा। ध्यान से यही तो समझ खिलेगी कि तुम्हें वो साफ साफ दिखाई पड़ेगा। जो चीज मुझे दिखाई पड़ रही है तुम्हें क्यों नहीं दिखाई पड़ रही, बस यही तो अंतर है, समझ का फर्क है। तो मन में मान लिया कि हाँ मेरी गलती है, तो चुपचाप सहन कर लेते, तो और पिटाई होती थी, पिटाई कर रहे हैं तो रोता क्यों नहीं, और अगर वो पिटाई करते करते रो दे तो फिर पिटाई होती है कि एक तो गलती करता है, ऊपर से रोता है। दोनों तरफ से मतलब बर्तन चौथा, ये जगत हमारे भैया वो पीट पीट कर तो तुम तैयार हो गए हो, उनकी पिटाई ही काम कर गई। आप इन सब में अनूठे हो कि नहीं हो, कुछ खास हो कि नहीं हो, इतने प्यारे हो कि नहीं हो, उन पिटाई का नतीजा है। माँ बाप को धन्यवाद दे देना। ये सब यही तो अफसोस कर रहे हैं। हाँ स्वामी जी, ये हाँ ये सब यही तो अफसोस कर रहे हैं कि इनको किसी ने पीटा नहीं, वो रह गए। यहां कोई भी घटना अकारण नहीं घटती। तुम कुछ भी करो, हर हाल में तुम उसी ओर बढ़ रहे हो, और सारी व्यवस्था उसी की व्यवस्था है। जब वही है तो गलती कहां हो सकती है, सोचो जरा।
सिर्फ वही है, तो गलती कहां हो सकती है? कैसे ढूंढ पाते हो तुम गलती? या तो तुम मानते नहीं हो कि सिर्फ वही है। एक तरफ तो तुम कहते हो उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता है, और वो गलतियां पे गलतियां करते जाता है। ये दोनों बात संभव नहीं है। अगर सच में मानते हो या जानते हो कि वही है, उसकी मर्जी के बिना कुछ हो नहीं पाता, तो यहां गलती हो नहीं सकती। मैं हमेशा कहता हूं, तुम्हारे शब्दकोश में, डिक्शनरी में एक ही शब्द गलत है, और वो शब्द है गलत। गलत शब्द ही गलत है, बाकी पूरी डिक्शनरी ठीक है, क्योंकि यहां गलत कुछ हो नहीं सकता। इस तरफ से भी वही खेलता है, उस तरफ से भी वही खेलता है, और वो धीरे धीरे तुम्हें अपने निर्माण के लिए तैयार करता है। वो कुम्हार देखा है ना, घड़ा बाहर से ठोकता है और भीतर से संभालता है। तो ये दोनों तरफ का लेन देन वो उस एक ऊर्जा से ही निर्मित होते हैं। कोई और है और किसी और को उसकी प्रतिक्रिया करनी है, ये बात गलत है। ये बात नासमझी की है। तुम देख नहीं पा रहे हो, बस उस अद्वैत के दर्शन नहीं है तुम्हें, बस इतने तो अंतर है। ये समाज हमें काटता है, बेचैन करता है, परेशानी लाता है। क्यों? क्योंकि उस अद्वैत को तुम देख नहीं पा रहे हो, उसकी लीला तुम परख नहीं पा रहे हो। वही खेल रहा है, इस तरफ से भी उस तरफ से। ध्यान से वो कला निर्मित होती, ध्यान से तुम्हें एक दिन उस अद्वैत के दर्शन हो, उस अद्वैत में तुम प्रवेश कर जाओ, जहां कर्ता नहीं बचेगा, बस वही ऊर्जा, बस अस्तित्व। अब वह ऊर्जा इस तरफ से कुछ करवाए, उस तरफ से और कुछ करवाए, अंदर क्या पड़ता है? इस तरफ से वही तलवार लेके खड़ा रहता है, उस तरफ से वही ढाल लेके खड़ा रहता है, अंदर क्या पड़ता है? चलने दो इस खेल को। वो खेल खेल की तरह दिखाई तब तुम्हें पड़ेगा जब उस अद्वैत में तुम प्रवेश करो। तब तक तुम हर जगह पे कहीं ना कहीं गलती है, गलती ही गलती निकालते रहो। ये ठीक है या ये ठीक नहीं। वास्तव में तुम जब गलती निकालते हो ना, तो तुम करते क्या हो पता है? तुम इतना ही कहते हो कि भैया तेरे से मैं ज्यादा समझदार हूं। क्या कहते हो? तेरे से मैं ज्यादा समझदार हूं, तेरे को इतनी समझ नहीं है कि तू ये करना चाहिए उसकी जगह ये कर रहा है। किसी को बिल्कुल भिखमंगा बनाता है, किसी को सम्राट बनाकर पैदा करता है। नहीं आता है, तुझे आता ही नहीं है। ये जगत कैसे चलाना तुझे नहीं आता। बस जब आप गलती निकालते हो तब आप यही कहते हो, भले ये शब्द तुम्हें सुनाई पड़े या ना पड़े, तुम इतना ही कहते हो मैं ज्यादा समझदार हूं। किसी बुद्ध को इस जगत में कुछ गलत दिखाई नहीं पड़ता है, और तुम्हें गलत के सिवा कुछ दिखाई नहीं। द्वैत है, गलती जारी रहेगी। मन है, गलती जारी रहेगी। तुम्हें वही दिखाई पड़ेगा, तुम सही गलत में उलझते रहोगे। सही गलत समाप्त हो जाता है जैसे ही अद्वैत घटता है। अद्वैत का मतलब ही इतना है, बस वही है, वो एक है। अब किसे तुम गलत कहोगे और किसे सही कहोगे? उसी सागर की लहर है, कोई ऊंची है कोई नीची है। अगर कोई जिम्मेदार है तो सिर्फ सागर। लहर कैसे जिम्मेदार हो सकती है?
सागर ही उठाता है। तो जिम्मेदार तो वही है, लेकिन तुम इतना ही करते हो। वो कहते हैं ना, बोझा जानबूझ के अपने सर पर लेते हो, उसकी जिम्मेदारी भी अपने सर पर ले लेते हो। भाई मैं कर रहा हूं, मुझे ठीक आता है, मैं ठीक कर लूंगा। अब जैसे ये बोझा लिया, तुम्हारा कर्ता घना हो गया, तुम्हारा मैं मजबूत हो गया। और जितना वो मजबूत होता है, उतनी ही मात्रा में जीवन में पीड़ा की अनुभूति बढ़ने लगती। एक छोटी बच्ची है, पापा की उंगली थामती है, कोई फिक्र है उसे? छोड़ दी, पापा पर छोड़ दी फिक्र। अब संभालेगा, पापा संभालेगा। गलत रास्ते पर भी जाओगी तो पापा देखेगा, सही रास्ते पर जाओगी तो भी पापा देखेगा, गिर पड़ोगी तो भी पापा संभाल लेगा। छोड़ दिया उसने, बस तुम छोड़ नहीं पाते। तुम्हें भ्रम है अभी भी कि मैं हूं, जरूरत से ज्यादा हूं, मैं ठीक कर सकता हूं, मैं ठीक कर लूंगा। करके देखो कोई काम ऐसा, जितना ज्यादा कोशिश करोगे ठीक करने की, उतना वो उलझेगा। करके देखो, जितनी ज्यादा कोशिश करोगे उतने तुम बेचैन हो जाओगे। दलदल है, बिल्कुल दलदल है। वो कोशिश से होता है, क्योंकि हर कोशिश में कर्ता बनता है। कर्ता बना मतलब तुम उस अद्वैत से अलग हुए और द्वैत बने। तुमने ये मान लिया कि अब मैं परमात्मा नहीं हूं, कुछ और हूं, मैं उसका हिस्सा नहीं, कुछ और हूं। वेद का मतलब ही इतना है। इसके लिए क्या करें? आपका दिन कितना अलर्ट रहना पड़ेगा। नहीं, अलर्ट की जरूरत ही नहीं है। ध्यान उसे अलर्टनेस में ले जाता है। ध्यान का यही तो फिर करना हो गया ना। हाँ, अभी इसको मुझे गुस्सा आता है, मुझे देखना पड़ेगा। हाँ, तो इसने कुछ बोला, मुझे गुस्सा आ रहा है, तो गुस्से के प्रति मुझे सावधान होना पड़ेगा। आ रहा है, गुस्से के प्रति सावधान नहीं होना है, अपने प्रति सावधान होना। कोई ना अपने प्रति मेरे मन फर्क है, अंतर है दोनों में। गुस्सा तैयार हो रहा है। तुम गुस्सा हो, प्रेम हो, घृणा हो, ये तो सारी प्रतिक्रिया है। असली बात तुम अपने में ठहरो। मैंने आपको ये कह रहा है, उसने मुझे गाली दी तो गुस्सा आना ही नहीं चाहिए। नहीं, कौन बोल रहा है गुस्सा तो आना चाहिए, मना कौन कर रहा है? लेकिन जैसे जैसे ध्यान घटता है, जैसे जैसे ध्यान की गहराई आती है, जैसे जैसे तुम देखने वाले बनते हो, करने वाले नहीं, देखने वाले। बुद्ध पुरुष गुस्सा नहीं करते, किसने बोला ऐसा? वो भी करते। बच्चे का क्रोध दिखा है कभी? छोटे बच्चे का, अभी ये बच्ची को क्रोध आ जाए, वो भी क्रोध करती है, और आप भी करते हो, लेकिन बहुत अंतर है दोनों में। ये सरलता, ये सहजता, ये एक्सेप्टेंस, और वो जो जिसमें जीती ना, स्पॉन्टेनियस जीती है। इस पल क्रोध आया, क्रोध उसने निकाल दिया, दूसरे पर उसी के साथ खेलने लगेगी। उसको वो फिक्र नहीं अब कि इस आदमी ने मुझे क्रोध करवाया, मुझे नाराज किया, तो उससे नाराज हो जाती है, दूसरे पल उससे जुड़ जाती है। वो सहज, वो स्पॉन्टेनियस, वो अवस्था हमने खो दी है। वो लाने के लिए हमको ध्यान, ध्यान का वही तो परिणाम होता है कि ध्यान में तुम्हें ये बात धीरे धीरे साफ होने लगती है। ध्यान में तो मेरा ध्यान नहीं लगता, के लिए बैठो तो विचार चल रहा, ध्यान नहीं लगता। तो उसी के लिए, इसी के लिए ओशो ने जो डायनामिक और ये जो एक्टिव विधियां दी है ना, उसी के लिए दी है कि सीधा अगर तुम चैन से नहीं बैठ पा रहे हो, तो थोड़ा इस रेचन से भी गुजर जाओ, उसे खाली कर लो। क्योंकि कचरा हमने जरूरत से ज्यादा इकट्ठा किया। हमारी जो समाज की जो अब व्यवस्था जितनी फास्ट होते जा रही है ना,
हम जितना फास्ट जीने लगे हैं ना, दौड़ने लगे, जीना नहीं कह सकते इसको, दौड़ना कह सकते। हम दौड़ रहे हैं, रेस में लगे। अगर ठीक से देखो ना, सुबह में अगर गौर करो ना अपने बिल्डिंग में, तो हर कोई रेस में लगा है। ध्यान से देखना कभी, सुबह में जब ऑफिस जाते हैं ना सब, एक दो घड़ी गार्डन में बैठकर देखना खाली, बिल्कुल रेस में लगे हुए हैं सब। अब जितनी वो रेस बढ़ गई है ना, वो जाने अनजाने हम इस माइंड को जरूरत से ज्यादा एक्टिव कर रहे हैं। जितना वो एक्टिव होगा, उसका स्वभाव है बेचैनी लाएगा। ये इसका स्वभाव क्या है? चंचलता। वो चंचलता लाता है, और जितने आप चंचल होते जाओगे, लाइफ में बेचैनी आती जाएगी। तो ओशो ने उसका सीधा एलोपैथी उपाय दिया कि तुम डायनामिक की विधि है, बहुत सुंदर विधि है, उसको तुम एक 4-5 महीना कर लो, ज्यादा से ज्यादा 6 महीना। 6 महीना जो डायनामिक से ईमानदारी से कर कर गुजर जाता है, उस आग से ठीक से रेचन कर लेता है, तो पाएगा 3, 4, 5 महीने में कभी भी उसका रेचन धीरे धीरे समाप्त होने लगे। वो चाहकर भी कुछ ऐसा है जो निकाल ना पाएगा। रोना था, जी भर के रो लिया। हंसना था, जी भर के हंस लिया। क्रोध था, जी भर के निकाल लिया। अब ध्यान की तैयारी पूरी हो गई। बात समझो, ध्यान नहीं किए। डायनामिक को तुम ध्यान समझने की गलती मत करना, वो ध्यान नहीं है, वो ध्यान के पहले की तैयारी है। वो जरूरी है आज के लिए, हमारे लिए, आज की फास्ट लाइफ जीने वालों के लिए, जो सिर्फ माइंड में जीते उनके लिए। अब जो सरल है, बोला है, सहज है, उसको डायनामिक की कोई जरूरत नहीं। वो आंखें बंद करेगा, बैठेगा, सहज ध्यान में प्रवेश कर जाएगा। लेकिन आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने झंझटें इतनी मोल ले ली है, और हमारा अवचेतन उस झंझटों की आदतों से बंध गया है। आप खाली बैठ नहीं पाते हो। खाली तो सबसे ज्यादा बेचैन करता है आपको। कुछ ना कुछ चाहिए, टीवी चाहिए, मोबाइल चाहिए, कोई बात करने वाला चाहिए। ये हमारी जाने अनजाने करते करते अचेतन की आदत बन गई। तो वो आदत परेशान करती। तो उससे अब सीधी सी बात है, उसको एक जोर जोर का प्रेशर चाहिए। तो डायनामिक उसके लिए है कि 6 महीना 4 महीना तुम अगर ठीक से डायनामिक से गुजर जाओ, फिर डायनामिक की कोई जरूरत नहीं। और फिर तो बस तुम कोई भी एक सहज शिथिल विधि पकड़ लो, जो आपको ठीक लगे। बैठ जाओ आंखें बंद करके। कोई विधि नहीं भी करनी है, बैठ जाओ आंखें बंद करके। अपनी श्वास को देखते रहो, अपनी नाभि को देखते रहो। कोई भी सहज विधि पकड़ लो, बस उसको जारी रखो कुछ समय तक। परिणाम अपने से आता है। लेकिन तैयारी अगर पूरी ना हो और सीधा तुम ध्यान में बैठ जाओ, तो ध्यान घटेगा नहीं। तुम कोशिश बहुत करोगे, ध्यान घटेगा परिणाम में। मतलब एक सहजता आएगी, एक स्वीकार भाव बढ़ने लगेगा। अब किस होश की बात कर रहे हो सो? नहीं नहीं, आपकी नहीं, ओशो ने तो किस होश की बात कर रहे हो आप? पहले वो मुझे समझाइए, फिर मैं आगे आपके बात करता हूँ। आप कौन से होश को समझ रहे हो? होश, ध्यान। ध्यान का मतलब ही होश होता है। ध्यान को अलग होश से मत जोड़ो। होश, किस होश की बात कर रहे हो आप? पहले वो मुझे बताइए। होश का मतलब क्या है? होश होगा तो दोनों ही पी जाएगा।
बस समझ गया मैं अभी आपकी बात। नहीं, देखो उस चलने को होश नहीं कहा है, पहले बात समझ लो, होश का अर्थ समझ लो पहले। वो जो तुम्हें प्रैक्टिस दी गई, तुम्हें एक प्रयोग दिया गया है कि चलो तो होशपूर्ण चलो, अगला कदम उठ रहा है, जमीन को छू रहा है, फिर दूसरा कदम उठ रहा है, छू रहा है, खाना खा रहे हो तो खाना खाते टाइम होश बनाओ। ये जो होश का है ना, उसको मैं सिंपल भाषा में समझाता हूं, गणेश का ग है, तो शुरुआत के लिए है, सिर्फ तुम्हें एक दिशा में ले जाने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। वो शुरुआत में आप रहना चाहते हो, कोई शुरुआत में नहीं है। अब होता क्या है, जीवन भर गणेश का ग खींचा नहीं जा सकता, शुरुआत के लिए ठीक है। जैसे जैसे ध्यान गहरा होता है ना, जिस होश की बात कर रहे हैं ना ओशो, वो होश क्या है? होश का मतलब मैं नहीं हूं, उसकी अनुभूति गहरी होने लगे, और जितनी मात्रा में वो गहरी होगी ना, तुम्हें बात साफ होने लगेगी। वो जो घटनाएं हैं ना, वो कर्ता के अर्थ में बिगड़ती है। तुम जब करने वाले बनते हो तो कोई भी घटना बेहोशी में कन्वर्ट हो जाती है। तुम जब अकर्ता रहते हो तो होश अपने से जग जाता है, वो होश के लिए कोई कदम नहीं चलाने हैं। अब अर्जुन जब गीता के पहले था तो बेहोश था, गीता घट गई, वो होश में आ गया। कैसा होश में आ गया? वो वाहन चला रहा था, कर्ता विदा हो गया। जब तक करता है, अब तुम कदम चला रहे हो, उसके भी करता ही हो आखिर में, क्योंकि तुम ही चला रहे हो। तुम जब नहीं होते हो और अस्तित्वगत ऊर्जा बहती है, तुम्हारा शरीर उसकी प्रतिक्रिया करता है। वो चलाने को चलाएगा भी, वो बिठाने को बिठा भी देगा। लेकिन अगर उसने अंदर से बिठाने की ऊर्जा दी तो तुम क्या करोगे? नहीं नहीं, मुझे तो चलना है होशपूर्ण। यहां गड़बड़, यहां तुम बीच में आ गए। सारी गीता अगर एक वाक्य में कहनी है तो इतनी ही बात कि अर्जुन तू बीच में मत आ, ये सब अपने से हो रहा है। ये नाहक तो बीच बीच में आ रहा है, ये सन्यासी हो जाओ, ये तू बीच में आ गया वापस, कि मैं योद्धा हो जाऊं, तू बीच में आ गया वापस। तू तो बह, वो ऊर्जा बह रही है, तेरे माध्यम से भी बह रही है, तू नाहक बीच में आ रहा है। वहां होश होता है, वो बीच में ना आना होश है। अब तुम कैसे पकड़ोगे उसे? कैसे समझ में आएगी वो बात कि ये बात उसका संकेत है या मेरी बुद्धि है? कैसे तय करोगे? बताओ मुझे। कि उसी ने ये संकेत भेजा है, उसी ने बोला है कि इस पर क्रोध कर, या मैं अपने अहंकार वश क्रोध कर रहा हूं? ये कौन तय करेगा? समझ में आती है बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कोई भी घटना स्पॉन्टेनियस घटती है जब, दो ही उपाय है, या तो उस घटना को सोच समझकर तुम परिणाम दो, सोच समझकर परिणाम दो। परिणाम दो दो। मतलब उस घटना में जाने अनजाने तुम कर्ता बन जाओ, कहने का मतलब इतना ही। जब तक मुझे अपना पता नहीं है, मैं मंदिर जाऊं या मधुशाला जाऊं, मैं बेहोश हूं, और मुझे अपना पता चल जाए, फिर मैं वेश्यालय भी जाऊं तो भी मैं मुक्त हूं, तो भी मैं अकर्ता हूं। अपना पता होना चाहिए। सारे धर्मों ने एक ही फिक्र ली कि तू जान ले कि तू कौन है। और आज तक जिन्होंने भी कोशिश की मैं को जानने की, उसने एक चीज पाई कि अरे मुझे की बात, मैं तो हूं ही नहीं, मैं हूं कहां? अब तक भ्रांति पाल रहा था, अब तक नासमझी में बंधा था कि मैं हूं, बस एक तरंग थी। उस तरंग को इतना ठोस बना लिया, इतना जोर से पकड़ लिया, उसको इतना बर्फ की तरह सख्त बना लिया
कि वो भ्रांति खड़ी हो गई कि मैं हूं, मैं कर सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, मेरे हिसाब से हो सकता है। अब जितनी ये भ्रांतियां अचेतन में जाती है, वो जाने अनजाने सजेशन देती है, वो उसे कर्ता बनाती है। और जो जितना वो कर्ता बनता है, वो उस एक से, उस परम से छिटक जाता है। तुम्हारा दुख वास्तव में दुख नहीं है। तुम्हारा असली दुख तो क्या है? तुम उस परम से छिटक गए, उस परमात्मा से दूरी बन गई, क्योंकि तुमने अपने को कुछ और मान लिया, कुछ और जान लिया, तुमने और कुछ पकड़ लिया, अलग से खंबे को पकड़ लिया कि मैं ये हूं। हालांकि तुम वो हो नहीं, वो तो तुम्हारी पहचान है। वो सारी कंडीशनिंग तुमने अपने तरफ से डाली है। तो गलती यहां होती है। होश का मतलब इतना ही है कि तुम धीरे धीरे इस कंडीशनिंग से मुक्त हो जाते हो, जैसे ही तुम्हें ये बात समझ में आती है कि मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं। सोचो, कल ही बात की थी ना हमने चाय की। कौन था? एक चाय बनाने के लिए कितनी चीजें चाहिए? आपने भी चाय बनाई होगी कभी घर पर। शक्कर चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, एक माचिस की तीली चाहिए, पानी चाहिए, पीने का भाव चाहिए। मजे की बात तो 4 आदमी से 3 बोल देना नहीं पीनी है, तुम छोड़ दोगे? जाने दो, 3 आदमी मना कर रहा है। और उल्टी बात होगी, 3 आदमी बोल रहे हैं चाय पीनी है, तुरंत बनाओगे आप। समझ रहे हो? अब सोचो, इसमें से एक चीज भी खिसक जाए, एक चीज भी कम हो जाए, चाय बन पाएगी? और ये सब कॉन्सिडेंस, ये सब जो व्यवस्था है, वो किसने की इकट्ठा? कोई फोर्स है जो हर घटना की बैकग्राउंड तैयार करता है। तुम उसमें एक मामूली 99% तुम्हें तैयार मिलता है, मामूली 1% तुम कुछ उसमें हिस्सा बनते हो, जिसको हम निमित्त कहते हैं। बस उतना ही, वो उतना हिस्सा तुम्हारा होता है। लेकिन चाय बनने के बाद ठोकते हो, देखा मेरा चाय कैसा बना है, चाय मैंने चाय बनाई, मैंने बनाई। भाई चाय पत्ती नहीं होती, बना के दिखाओ। एक माचिस की तीली नहीं होती, बना के दिखाओ। इसमें से कुछ भी खिसक जाता, चाय नहीं बनती। तुमने क्या किया? सोचो जरा, चाय बनाने में तुमने क्या किया? ऐसी ही सारी घटनाएं हैं। तुमने धन कमाया, ये सब आयोजन हो गया। तुमने बस, वो कहते हैं ना, एक तिनका लगाया, आखिरी बात बन गई। भाव लगाया, बात बन गई। लेकिन जैसे ही बात बन जाती है, जाने अनजाने हम कर्ता बन जाते हैं। हम अहंकार से भर जाते हैं। देखो मैं कमा रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मेरी वजह से हो रहा है, मैं ही सब कुछ ठीक कर रहा हूं। ये सारी भ्रांतियां जाने अनजाने रोज रोज तुम्हारे अचेतन में सजेशन की तरह जा रही है। वो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता है। तुम रोज रोज नया सजेशन डाल रहे हो, रोज रोज। और जब तुम जीतते हो, पॉजिटिव होते हो, जीत होती है तुम्हारी, तो सजेशन और बढ़ जाते हैं, और मजबूत होते जाते हैं। वो तो जब हारते हो ना, जब टूटते हो, तब पहली बार पता चलता है, अरे मेरे हाथ में तो कुछ था ही नहीं। तभी पता चलता है जब हारते हो। हार बहुत मूल्यवान है, जिससे भी ज्यादा मूल्यवान है। वो तो तुम्हें बाद में पता चलेगा। मैं मेरा ही उदाहरण देता हूं, एक पर्सनल उदाहरण समझने जैसा। मैं कंस्ट्रक्शन लाइन में था, तो 4-5 प्रोजेक्ट चलते थे अलग अलग जगह पर।
और पहले जहां मैं हाथ डालूं बस सक्सेस ही सक्सेस, जीतता ही रहता था। मतलब प्रोजेक्ट सही से पूरा हो जाए, जो धन की मतलब चाह थी उतनी मिल जाती थी, अच्छा काम होता था, क्वालिटी काम होता था, तो अंदर भरने लगा, वाह हितेश भाई तो कुछ खास है। जहां हाथ डालते बात बन जाती, इधर हाथ डालता है वाह 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 सोना निकल आता है। अब देखो अस्तित्व कैसी करवट लेता है। एक समय ऐसा आया कि एक साथ में 5-5 प्रोजेक्ट, चालू प्रोजेक्ट, रनिंग प्रोजेक्ट किसी भी कारण से अटक गए। किसी में पेपर वर्क का प्रॉब्लम आ गया, किसी में पार्टनर का प्रॉब्लम आ गया, किसी में वो प्रॉब्लम आ गया, अलग अलग तरीके से। मतलब जो अब तक मैं जानता था कि मैं कुछ हूं खास, वो भ्रांति पहली बार टूटी मेरी। मुझे दिखाई पड़ा कि अरे इसमें से तो कुछ भी मेरे हाथ में नहीं है। ये 5 प्रोजेक्ट एक साथ में चालू है और एक साथ में बंद भी हो गए। और जहां मुनाफा सोचा था, मुनाफा तो दूर, घर का पैसा गया, घाटा गया। तब पहली बार समझ में आई बात कि यहां क्या था मेरे हाथ में। ये सब जो सिचुएशन है वो तो जब तुम सक्सेस हो जाते हो तो तुम्हें लगता है सब ठीक है, मैं ही सब कुछ ठीक कर रहा हूं। हार गया मैं, हार इतना गया कि मैं डिप्रेशन में चला गया था। 1.5-2 साल में डिप्रेशन में था। पूछो मां को, बच्चे की तरह संभाला है मुझे। ये मैं शुरू शुरू की बात कर रहा हूं। जब तो इतना डिप्रेशन में चला गया कि मतलब इतना हार गया। जिसने जिंदगी में जीत ही जीत देखी हो, कभी हार देखी ना हो, और एक साथ में अस्तित्व ने कहते हैं ना, यहां से भी मारना शुरू किया, यहां से भी, यहां से, मतलब मुझे कहीं का ना छोड़ा। मरने तक तैयार हो गया था सुसाइड करने को, क्योंकि अब कुछ बचा ही नहीं। इज्जत चली जाएगी, पैसे चले जाएंगे, बीवी बच्चों को पालूंगा कैसे, वो भाव वो डर शुरू हो जाएगा। तो जाने अनजाने इतना डिप्रेस हो गया था, इतना डिप्रेस हो गया था, बस अभी मरना है, अब मिटना है, अब जीकर करूंगा क्या। अब देख लेना ये चीज कितनी कीमती हो गई मेरे लिए। अब जब मरने की तैयारी आ गई ना, इसलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूं, डिप्रेशन जब भी आता है ना जीवन में, डिप्रेशन वास्तव में बीमारी नहीं है मेरे हिसाब से। डिप्रेशन का मतलब एक एक्सट्रीम हो जाती है, एक अति हो जाती है, जहां से ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, जहां से सब कुछ बदल सकता है। हो सकता है मैं आवेश में आकर शरीर छोड़ देता, मतलब आत्महत्या कर लेता, ये हो सकता था। लेकिन थोड़ा ध्यान का स्वाद था, थोड़ी समझ थी, गुरु का सहारा था। हाँ डेफिनेटली। वो सन्यास के बाद ही ये सब अवस्था आती है, आप समझो। सन्यास के बाद ही ये सब बवंडर आते। सन्यास का मतलब ही है कि अब बवंडर शुरू होगा जीवन के अंदर। ये मैं सिंपल सा एग्जांपल दिखा रहा हूं। सन्यास का मतलब ही इतना है, पहले तो सब स्मूथली जाता था, और स्मूथली जाता है ना, उसमें आदमी जाग नहीं सकता। जागने के लिए बवंडर चाहिए। और सन्यास का मतलब ही इतना होता है कि भैया अब तूने मुसीबत मोल ले ली, मैं तैयार हूं। संन्यास लेने से पहले कोई अगर बच्चों से परिचय से पहले मंदिर चले जाते, हे रामचंद्र जी की रक्षा करो। संन्यास लेने के बाद ये सबको तो निकाल के बाहर कर दिया, मंदिर हमारे लिए एक तरह से वर्जित हो गए। अब वो जो एक आसरा था उसने वो भी छीन लिया। वो काम ही धंधा ही वही है गुरु का। बड़ी बड़ी बुरी हालत में है। गुरु का काम क्या है? आप इस भ्रांति में मत रहना कि गुरु सहारा देता है। गुरु तो बाकी सब सहारे खींच लेता है। वो तो जहां तुम कहीं भी रुके वो नीचे से जमीन खींच लेता है।
चद्दर खींच लेता है। गुरु का धंधा ये है। 100%, 100%, क्योंकि वो मुझे मूल्यवान देना चाहता था। आप समझो, अभी भी मेरे लिए कुछ और मूल्यवान था। तभी मुझे मूल्यवान का पता ना था। तो जैसे ही उस काल से मैं गुजरा ना, तो एक बात तय कर ली कि अब तो मिटना ही है, मरना ही। अब ये संकल्प मरना ही है, यही संकल्प मेरे ध्यान में परिवर्तित हो गया कि अब तो बस दावी लगाना है पूरा। अब कुनकुना नहीं चलेगा। अब तो पानी को 99 डिग्री तक उबाली देना है। जो भी होगा देखा जाएगा। मरना ही तो था। शरीर के तल पर मरना था कि मन के तल पर मर जाओ। अब तो मिटना ही था। तो वो जो पूरी शक्ति थी ना, जिसको हम डिप्रेशन नेगेटिव कहते हैं, वो पूरी शक्ति कन्वर्ट हो गई। और मैंने जो लगाया दाव, पूरा लगाया, लग गया दाव। पूरी ताकत कहते हैं ना संजोकर एक ही जगह पर एकत्रित हो गई। वो कहते हैं ना, वो हम लोग वो ग्लास से नहीं करते, सूरज की किरण को इकट्ठा कर लेते हैं और नीचे जल जाता है मैग्नीफाई ग्लास से। बिल्कुल ऐसी सारी शक्ति है ना, एक ही जगह इकट्ठी हो गई। और बस अभी तो मिटना है, बस एक ही धुन बजे, अब तो मिटना है। और मजे की बात, मैं मन के तल पर मिट गए। उसके लिए ये सब चीज जिम्मेदार बन गई। मतलब जो ध्यान किया ना, भले कम किया लेकिन पूरा किया, दाव पूरा लगा। हम लोग क्या है, ध्यान की क्वांटिटी पर ध्यान देते, क्वालिटी पर ध्यान ही कोई देने को तैयार नहीं। असली बात है क्वालिटी। आप ध्यान एक करो वो चलेगा, 4 की झंझट में मत पड़ो, लेकिन एक जो करो ना, उसमें दाव पूरा लगा। दाव पूरा हम लगाते नहीं है, क्योंकि दाव पूरा लगाने को मन तैयार नहीं होता है। बात समझो, ये मैं नहीं तैयार हुआ था, मन नहीं तैयार हुआ था, सिचुएशन ने मुझे तैयार किया। मेरे पास कोई उपाय ना था, बुद्धि से मैं तैयार नहीं हुआ हूं, लेकिन सिचुएशन ही ऐसी थी कि अब तो मरना है, अब तो मिटना है, अब तो खोना है। तो खोने के लिए जो दाव लगना था ना, वो 100% लग गया। तो ये डिप्रेशन, ये परेशानियां सब सहायक हो गई। और आपको एक मजे की बात बताता हूं, मन मिटा कि सबसे पहले मैंने मां को और उन सारे लोगों को धन्यवाद दिया जो पार्टनर ने मुझसे धोखा किया था, जिसको कल तक मैं गाली देता था, जिसको कोसता था कि इसके कारण मैं डिप्रेशन में आया, इसके कारण मैं परेशान हुआ, इसने मेरे से गलत किया, जिस व्यक्ति ने ऐसा किया उसके लिए क्रोध आता था। उन सब के लिए धन्यवाद उठा कि धन्यवाद तुम लोग सबका। अगर तुम ना होते तो ये बात न बनती, मित्र नहीं होता तो चल जाता, तुम आए तो बाहर आ गए, ये बात बनी। मरो हो जोगी मरो, वो मरना हो गया। वो मरने के लिए वो सब निमित्त बने। भाव से धन्यवाद निकला। रोया हूं उनके लिए कि कल तक तुम्हें कोसकर रो रहा था, आज मैं सच में रो रहा हूं, भाव से प्रेम से रो रहा हूं। सच्ची मित्र तो तुम ही हो मेरे, कि तुमने जीवन में इतनी बड़ी उलझन खड़ी की, इतना बड़ा बवंडर खड़ा किया कि मेरे पास भीतर जाने के सिवा कोई उपाय ही ना बचा, बाहर कोई उपाय ही ना था। फिर मरनी मीठा लगा, बाहर कहीं आशा ही नहीं दिख रही थी। वो आशा तोड़ी किसने? इसी सन्यास ने। इसी सारे जो शत्रु की तरह दिखाई पड़ते थे उसने। वो तो मिलते ही दिखाई पड़ता है यार, रावण नहीं थे, ये तो वास्तव में राम थे। भाव से प्रेम, प्रेम से उनके पैर छू, भाई धन्यवाद तुम लोग। बिल्कुल, लेकिन दुश्मन के साथ रहना कौन चाहता है? आप चाहते हो? दोस्त ही दुश्मन है। मैं भी अपना बीवी को नमस्कार करके आया, मैं भी अपना बीवी को नमस्कार करके आया। बीबी को, तुम्हारे लिए मेरा दाढ़ी पूरा सच बोलो ना, साधक को तो रोज बीबी के पैर छूने चाहिए। हाँ,
उससे सुंदर और कोई साधना ही नहीं है। वो वही वही गुजरात लाद के डायनेमिक और अच्छा होता है। बहुत कठिन होता है सच में, बीबी के प्रति समर्पित होना बहुत कठिन होता है। और मेल अहंकार तो बिल्कुल समर्पित होना ही नहीं चाहते। और जो वास्तव में बीबी को ठीक से देख पाए ना, तो बीबी ही धक्का मार मार के तुम्हें मोक्ष पहुंचाएगी, और कोई पहुंचा ही नहीं सकता। गुरु जितना काम नहीं कर सकता है उतना बीबी काम करती है। तो हमेशा गाली देती रहती है। तो वो तोड़ रही है तुम्हें, तुम्हें गाली दिखाई पड़ रही है, वो व्यर्थ के पत्थर काट रही है। वो हम इसमें तो थैंक यू बोलता है। वो गिरेगी नहीं। उनका सेंसेशन नहीं है। एक आदमी रहता है, इतना गाली तो वो सुकरात का सुना है ना कथन, बीबी अच्छी मिली तो लाभ ही लाभ है, और बुरी मिली तो भी जल्दी मुक्त हो जाऊंगा मैं। दोनों हालत में ही फायदा है। हाँ बोलिए बोलिए। आज करते करते फिर ये टाइम नहीं बचेगा, फिर ये गड़बड़ होगा। भैया थोड़ा सा एक घंटा अलग लो, पीछे लो, बीच में बैठ जाओ, बैठो, ठीक है एकदम सामने हो? नहीं ठीक है ना। आप जो पूछ रहे हो ना कि धड़कन बढ़ जाती है, सांसें फूलने लगती है, ध्यान का मतलब तुम ठहरते हो। दौड़ बंद हुई, बेचैनी बंद हुई, तुम्हारी सेंसिटिविटी बढ़ने लगती है, तुम संवेदनशील होने लगते हो। अब छोटी सी छोटी, हल्की से हल्की घटना तुम्हारी पकड़ में आना शुरू होती है पहली बार। तो जैसे जैसे तुम गहरे ध्यान में जाओगे ना, वैसे वैसे वो चीज पकड़ में आने लगेगी। तो वो छोटी सी छोटी बदलाहट है ना, तुम्हारी समझ में आने लगेगी, जो पहले नहीं आ रही थी। पहले भी ऐसा ही हो रहा था, लेकिन पहले विचार ज्यादा थे, तुम कहीं और थे, किसी और झंझट में थे, तो ये धड़कन बढ़ रही थी, तुम्हें पता नहीं चल रहा। अभी पता चल रहा है, क्योंकि अभी तुम सिर्फ वॉचर हो, देखने वाले हो। अब सिर्फ तुम देख रहे हो, गवाह हो। ध्यान का मतलब ही इतना है ना, बैठे हो बस देख रहे हो, जो भी हो रहा है आसपास, जो भी हो रहा है भीतर, बस उसको महसूस कर रहे हो, उसका आनंद ले रहे हो, उसको जी रहे हो। पहली बार वर्तमान में हो। साधारणतः हम भविष्य में होते हैं या भूतकाल में, वर्तमान में रहते कब है? तो ये सारी संवेदनाएं तुम्हारी रुग्ण हो जाती, और ध्यान जैसे जैसे करोगे संवेदनशीलता बढ़ने लगती। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी बात है, अच्छी बात है। खाना खत्म हो गया कि एकदम ही प्लान, जब भी काम करना है तभी विचार आते, अदरवाइज विचार ही नहीं आते। तो अच्छी बात है ये, और काम करने के लिए तो विचार आएंगे ही, क्योंकि एक हमारी आदत होती है कि हमारे अंदर, कि हम जो भी काम करते परफेक्ट करते हैं। तो वो जो परफेक्टनेस की जो एक एक पागलपन होती है, मतलब वो एक आदत होती है कि मैं जो खाना बनाऊंगी परफेक्ट बनाऊंगी,
तो परफेक्ट बनाना है, ठीक से बनाना है, माप से बनाना है, तो वो जाने अनजाने वो कंडीशनिंग बहुत गहरी चली जाती है। तो जब भी हम खाना बनाना होगा तो वो पीड़ा शुरू हो जाएगी कि अगर मैंने उल्टा सीधा बना दिया, नमक ज्यादा डाल दिया, ये ज्यादा डाल दिया, तो वो आपको ही पसंद नहीं है। पति तो बाद में पसंद करेगा या नहीं करेगा दूर की बात है, लेकिन आपको ही पसंद नहीं है। आप सिस्टमेटिक चाहते हो ना? हाँ, तो वो सिस्टमेटिक चाहने की भी एक डिमांड अंदर चली जाती है। तो वो डिमांड चली जाएगी तो सीधी सी बात है, सिस्टमेटिक करना है तो तुम्हें ठीक से काम पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक से उसके अंदर तुम्हें हर चीज जुटानी पड़ेगी, कोई चीज कम नहीं रह जाए, कोई चीज ज्यादा नहीं रह जाए, उसकी भी चिंता चालू हो जाएगी। अगर एक चीज कम है तो बोलना पड़ेगा भाई सुबह जाके लेके आओ, तभी ये चीज बनेगी। तो वो जाने अनजाने वो मांग खड़ी हो गई है उसकी, समझे? वो छोड़ा नहीं है कि ठीक है जैसा भी बना, कोई नाराज हो जाएगा, कोई खुश हो जाएगा, ठीक है, कभी नमक ज्यादा भी गिर गया, उसके लिए एक्सेप्टेंस आया नहीं है अभी, समझे? वो एक्सेप्टेंस आएगा धीरे धीरे, आपको ज्यादा नमक वाला मिलेगा कभी कभार, तो वो आएगा एक्सेप्टेंस। लेकिन जब तक ये डिमांड है ना, वो डिमांड टूटनी चाहिए, क्योंकि वो डिमांड ही तो बेचैनी लाती है ना, और कौन बेचैनी लाता है? आप सोच लो कि जैसा भी बने मुझे क्या फर्क पड़ता है, फिर कोई टेंशन है, फिर कोई विचार रहेगा? अरे ठीक है, जो जितना है डाल दिया मैंने, मिर्ची ज्यादा है इतनी डाल दी अंदर, फिर देखो कोई फिक्र नहीं है। लेकिन फिक्र इसलिए है कि मुझे सब ठीक करना है, वो मांग है अंदर। तो वो मांग धीरे धीरे जैसे जैसे ध्यान करोगे ना, वैसे वैसे वो प्लेफुलनेस में वो मांग गिरती जाएगी, क्योंकि अभी मुझे अच्छा होना ही नहीं है। अच्छा होने का मतलब ही है कि लोग मुझे पूछे, लोग मुझे याद करे, लोग मेरी मेरी सलाह ले। अहंकार को ही भरने की बात है वो। हम बच्चे को सिखाते हैं, बेटा जीतना है तुझे, पहला नंबर लाना है। वास्तव में हम उल्टी दिशा में ले जा रहे हैं उसे, अगर ठीक से समझो तो उसे बिल्कुल उल्टी दिशा में ले जा रहे हैं। पहला नंबर लाना है, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेगा, पड़ोसी का बच्चा क्या कहेगा, मित्र क्या कहेगा, आपका बेटा इतना ही नंबर लाया। ये सारे अहंकार के भोजन है, और हम बचपन से लेके बड़े होने तक इसी भोजन को स्वीकार करते हैं, और वही सब हमें उल्टी दिशा में ले जाए, और कोई नहीं। ये सारी जो शिक्षाएं है ना, ये सारी जो व्यवस्था है ना, वही हमें उल्टी दिशा में ले जाती। इसीलिए इतना समय लग रहा है, क्योंकि उल्टी दिशा में तुमने यात्रा लंबी तय कर ली। अब सीधी सी बात है, जैसे ही ध्यान शुरू किया, यात्रा शुरू की, तो सीधी सी बात है जितना लंबा चले तो उतना लंबा वापस तो आना ही पड़ेगा। तो संगीत सिखाते थे, जो सीखने वाले आते हैं उनसे पूछते थे, हाँ, फीस डबल लूंगा मैं तुमसे। हाँ, और क्योंकि जो जो सीखा है उसको खाली भी करना पड़ेगा, पहले मिटाना भी पड़ेगा, डबल काम करना पड़ेगा तुम पर, वैसा, बिल्कुल वैसा ही। जब भी मेरा ऑफिस की बात है, नाम तो मुझे भी याद नहीं। हाँ सॉरी, बोलिए। मतलब वो मुझे आज क्या सब निकल के सीधा 4 बजे कल बैंक नहीं जाना पड़ता है, कभी फिर घर ही दिखेगा मुझे सामने। वो परफेक्टनेस वाले जो रहते हैं ना, उसको बहुत बेचैनी आती है। फिर घर में तो मैं बैंक भूल ही जाती थी, मैं काम करती हूँ यही पूछ सकती चलो एक छोटी विधि कर लेते हैं हम लोग। नहीं नहीं, वहाँ काम चालू है ना, वो नहीं, वो मजा नहीं आएगा।
नहीं है ना